सतपुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आप सुन रहे हैं जगत प्रेमी चंद्रदेव के माध्यम से प्रवचन, यानी आपके प्रश्नों का उत्तर। बहुत लोगों के मन में आता है कि दूसरा गुरु बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से ये सवाल है कि दूसरा गुरु बनाने से हमें क्या लाभ एवं क्या हानि होती है। कभी कभी साथियों ऐसा होता है कि सारा जीवन बीत जाता है, लेकिन गुरु से हमें कौन सा ज्ञान प्राप्त, कैसा ज्ञान हमें प्राप्त करना बहुत जरूरी है, ये इंसान नहीं। किसी भी एक गुरु को आपने बना लिया और सारी जिंदगी उन्हीं गुरु के दर्शन करने जाने लगे, उन्हीं गुरु की शरण में जाने लगे, उन्हीं गुरु के बताए मार्ग में चलने लगे। यानी संसार में बहुतायत लोगों को तो यही पता नहीं है कि गुरु बनाया क्यों जाता है। बस लोगों के मन में ऐसा आता है कि गुरु बना लेना, एक गुरु बनाना चाहिए, बस इतना लोगों को ज्यादा मालूम है। लेकिन इतना बहुत कम लोगों को मालूम है कि गुरु किस लिए बनाया जाता है। साथियों, गुरु की महिमा संसार में क्यों गाई जाती है और गुरु के बारे में लोग क्या क्या बतलाते हैं। आप लोग सत्संगों में जाते हैं तो गुरु की निंदा करने में, यानी गुरु के नाम से आपको कितना डराया जाता है, आप लोगों को कितना भ्रमित किया जाता है। आपको डराया जाता है कि दूसरा गुरु मत बनाना, ऐसा भी बताया जाता है बहुत सारे जगहों में। लेकिन गुरु दूसरा कब नहीं बनाना चाहिए और कब बनाना चाहिए। मान लीजिए कि आपने एक गुरु बना लिया किसी ब्राह्मण को, है ना। ज्यादातर संसार में लोग ब्राह्मण को गुरु बनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को कहते हैं, ब्राह्मण पूजनीय होते हैं। पूजनीय साथियों ब्राह्मण नहीं होते, पूजनीय कर्म होते हैं। इंसान कर्म से ब्राह्मण होता है, लेकिन धरती में वर्तमान में काहे के ब्राह्मण है, जात के ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। लेकिन इस संसार में जितने ब्राह्मण जातिवाद के ब्राह्मण हैं, जाति वाले जो ब्राह्मण हैं, इनमें से किसी भी उस महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान नहीं है। इसीलिए ये सारी जिंदगी पोथी पत्रा में अपना जीवन गुजार देते हैं, कथा भागवत करते हैं, रामायण कथा करते हैं, है ना। तो सारा जीवन यानी झूठ बोल बोलकर धन अपनाते हैं, धन कमाते हैं। यानी ऐसा सब ब्राह्मण नहीं करते। बहुत सारे ब्राह्मण तो अपना बिजनेस करते हैं, बहुत सारे ब्राह्मण नौकरी करते हैं, है ना। तो यानी हर प्रकार के ब्राह्मण पाए जाते हैं। यानी जातिवाद के जो ब्राह्मण है उन्हें ब्राह्मण सदगुरु की ओर से नहीं कहा गया। यानी वास्तविक रूप में वो लोग ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण वो है, ब्राह्मण वही ब्रह्म को जाने, पहिने जनेऊ विचारे। साधु के 100 गुण, जनेऊ के 9 गुण, पहिने ब्रह्मचारी। यानी ब्रह्मचारी होना, ब्राह्मण होना एक सरल शब्द नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इसलिए ब्राह्मणों की तुलना रामायण में भी बहुत की जाती है। लेकिन ब्राह्मण वास्तविक में है कौन? जो ब्रह्म को जानता है। यानी जैसे हम हो गए तो हमारा भी पद ब्राह्मण में आता है, क्योंकि हम ब्रह्म को जानते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हो गए। लेकिन जाति के ब्राह्मण नहीं, पद स्थान है ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का पद स्थान जो है, ब्राह्मण की जो श्रेणी है वो सर्वत्र मनुष्यों से श्रेष्ठ है। यानी और संसार में मनुष्य, लेकिन जो श्रेणी ब्राह्मण की होती है उस श्रेणी में कोई नहीं जा सकता, केवल ब्राह्मण ही उस श्रेणी में जा सकता है। तो जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होता है। तो चलिए गुरु बनाने वाले बहुतायत केवल इतना जानते हैं कि गुरु बनाना है, लेकिन गुरु कैसा बनाना है ये नहीं जानते। कुछ लोग तो उसका समय भी निकाल के रखते हैं कि गुरु कब बनाना चाहिए, उसका कोई समय नहीं होता। गुरु आप चाहें तो जब से जानने लगे, या फिर आपके माता पिता, आपका जन्म हुआ तब से आपको गुरु की शरण में छोड़ सकते हैं, गुरु को सौंप सकते हैं। गुरु बनाने का कोई निर्धारित समय नहीं होता, मरते दम तक आप गुरु बना सकते हैं। क्योंकि अगर निर्धारित समय होगा तो जो समय चला जाता है वो तो आपका समय वापस आएगा नहीं, है ना। तो गुरु बनाने से पहले बहुत विचार करना चाहिए साथियों। कहो क्यों? क्योंकि गुरु बनाना एक बहुत बड़ा काम है, ठीक है।
गुरु बनाना एक बहुत बड़ा काम है, और गुरु बनाने के पहले आपको सचेत रहना पड़ता है। सचेत मतलब समझदारी से आपको काम लेना। ये काम करने से पहले बहुत विचार करना है। जैसा तैसा मन में आए गुरु नहीं बना लेना है, क्योंकि सत्संग की दुनिया में जो उतरते हैं, सत्संग में जो उतरते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो कथावाचक होते हैं, इन लोगों के पास ऐसी कला होती है जो अपनी कला से आपको आकर्षित कर लेते हैं, जिनको गुरु बनाने का कोई सार नहीं होता। और जिनको गुरु बनाने का कोई सार होता नहीं है, ऐसे लोगों को गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं है, केवल हानि है। यानी मान लीजिए कि आपने उनको गुरु बना लिया है जिनसे अभी तक आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है। ऐसे लोगों को अगर आपने गुरु बनाया है, जिनके गुरु बनने से आपका 5 वर्ष चला गया, 10 वर्ष चला गया, हो सकता है 40 वर्ष हो गए हों उस गुरु की शरण में, जिस गुरु के द्वारा अभी आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ है, तो आप गलत गुरु की शरण में हैं। यानी वह नकली हैं, गुरु नहीं है। साथियों, सदगुरु कबीर साहब ने गुरु और शिष्य को एक ही स्थान दिया है। एक ही स्थान बोले तो धरती में ही आप रहते हैं। गुरु को भी मरना है, शिष्य को भी मरना है। तो गुरु शिष्य में अंतर क्या है? अंतर इतना है कि गुरु में ज्ञान होता है और गुरु के ज्ञान में शिष्य चलता है। फर्क इतना है, गुरु चलाता है और शिष्य चलता है, तो उसके साथ साथ गुरु भी चलता है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और आपको उसी काम को करने के लिए वर्जित कर रहे हैं, तो वह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अर्थात गलत है। हम कर रहे हैं और आपको रोक रहे हैं। तो गुरु का काम है ज्ञान देना। अब इस संसार में जिस ज्ञान की वास्तव में आपको आवश्यकता है, ऐसा ज्ञान छोड़ के बाकी सब ज्ञान आपको दिया जा रहा है। यानी आपके मन को भ्रमित किया जा रहा है और आप भ्रम के उस अंधकार में डूब जाते हैं कि जिसके पास कुछ ज्ञान नहीं है ना, वो भी आपको लगता है कि वही श्रेष्ठ है। तो गुरु के बारे में सदगुरु कबीर साहब ने कितना प्यारा शब्द कहा है। एक डाल 2 पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। अब कौन गुरु होता है? गुरु ही मनुष्य है और गुरु ही शिष्य है। ध्यान रखना यहाँ पे, यानी इंसान ही गुरु है और इंसान ही शिष्य है। तो एक डाल 2 पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। तो जो ज्ञान देता है वो गुरु, जो ज्ञान लेता वो चेला। गुरु की करनी गुरु करेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाए हंस अकेला। इतने सरल शब्दों से आपको समझना है। तो गुरु आपको क्या करवाता है? कर्म। कौन से कर्म? सत्कर्म। ये हो गया सत्य पथ। आपको संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या खाना पीना है, क्या नहीं खाना पीना, अर्थात परमात्मा की ओर ले जाने वाला, परमात्मा की प्राप्ति करवाने वाला, परमात्मा का ज्ञान देने वाला, यानी परमात्मा के बारे में बतलाने वाला। परमात्मा के बारे में क्या, परमात्मा को ही बता देता है वो। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए। यहाँ गोविंद शब्द परमात्मा के लिए आया। बहुत सारे लोग इसको समझ लेते हैं कि गोविंद शब्द विष्णु जी के लिए आया है। ऐसा नहीं है। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि मेरे सामने गुरु भी खड़े और मेरे सामने परमात्मा भी खड़े। आप यूं समझिए। तो गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने, मतलब मेरा गुरु
बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, गोविंद दियो मिलाए। मिलाने का काम गुरु करता है, बताने का काम गुरु करता है। जैसे आप ढूंढ रहे हैं ना कि परमात्मा कैसा होता है, आप तो गुरु बता देता ऐसा होता है, लेकिन ऐसे नहीं बताना है। परमात्मा को आपको जान लेना है, नाम नहीं लेना है कि परमात्मा का नाम क्या है, क्योंकि ये भी एक नाम ही है, ये सब संकेत है। और इस संकेत को जानना है कि हम संकेत किसके लिए कर रहे हैं। हम अभी तो आपसे परमात्मा परमात्मा कर रहे हैं, लेकिन जब आपको परिचय देंगे कि परमात्मा होता कैसे, तब आपको पता चलेगा परमात्मा ऐसा होता है ना। तो ऐसा ज्ञान देने वाले गुरु को बनाना चाहिए। ऐसा गुरु जब तक आपको नहीं मिलता है, तब तक आप यूं समझ लीजिए कि आपने गुरु नहीं बनाया है, आप निगुड़ा हैं। निगुड़ा मतलब गुरु आपने बनाया ही नहीं। गुरु बनाया होता तो ज्ञान हुआ होता, ज्ञान हुआ होता तो परमात्मा को जानते होते। तो इस संसार में चल क्या रहा है, परमात्मा को जानने की विधि चल रही है, परमात्मा को देखने की विधि चल रही है कि इस तरह से परमात्मा को इस साधना करो तो देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोग शरीर स्वरूप में भटका रहे हैं कि परमात्मा 7वें आसमान में बैठा है, 4थे आसमान में बैठा है, शरीर स्वरूप में बैठा है। ऐसा नहीं है। जो परमात्मा है वह असीम सत्ता है, जिसकी सर्व संसार में रूह समाई हुई है। वो सब में है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब में है, 5 तत्वों में समाया हुआ है। फिर भी आपको नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा भेदी गुरु नहीं मिल रहा। तो गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। पानी इसलिए पियो छान के कि आप कचड़ा ना पी जाओ, नहीं तो नुकसान कर देगा। तो गुरु भी जान सोच समझ कर करना चाहिए, बहुत विचार करके गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु बनाने वाला काम जो है बहुत बड़ा काम है। मेहनत करके धन इकट्ठा कर लेना आसान है, झूठ बोलकर किसी को गुमराह कर देना आसान है, लेकिन एक सच्चा गुरु खोजना और एक सच्ची बात को समझना यह बड़ा कठिन है। इसीलिए साहब ने कहा, बीजक बतावे वित्त को जो वित्त को पता होए, ऐसा शब्द दृढ़ावे जीव को बूझे बिरला को। क्योंकि बीजक ज्ञान, बीजक शब्द सदगुरु की असली वाणी सबके समझ में नहीं आती, सबके पल्ले नहीं पड़ती। इसलिए कहा बूझे बिरला को, यानी सत्य को बोलना तो दूर की बात है, सत्य को समझना भी बड़ा कठिन है। सत्य सब कोई नहीं बोल सकता, सत्य वही बोल सकता है जो सत्य को जानता है। तो नहीं जानता वो तो झूठा ही बोलेगा ना। जिसने कभी प्रकाश देखा ही नहीं है तो उसके लिए तो अंधकार ही है। इसलिए साहब ने गुरु के बारे में बहुत सारी बातें कही। देखो, गुरु इंसान ही गुरु होता है और इंसान ही शिष्य होता है। गुरु किस बात का होता है भाई? गुरु ज्ञान का होता है। तंत्र मंत्र जानने वाले को गुरु नहीं कहते। हाँ, अब आप तंत्र मंत्र की विद्या के गुरु बना रहे हैं तो ऐसा गुरु आपको तंत्र मंत्र सिखलाएगा। आपने गाड़ी चलाना सीखा है तो किसी न किसी गुरु से ही सीखा होगा, पूछा होगा कैसे घुमाना है, कैसे लगाना है, ये सारी चीजें, है ना। यानी आपको जिसकी शिक्षा प्राप्त होती है, जिसके द्वारा आप कुछ सीखते हैं, वो आपका उस जगह का गुरु होता है। तो भक्ति के मार्ग में वास्तविक गुरु आपका वही कहलाएगा जो आपको परमात्मा से मिला देगा। परमात्मा से मिलने की साधना नहीं बताएगा कि ये मंत्र जपते रहना है तुमको सारी उम्र, और यही मंत्र जपते जपते मर जाना है, मर जाओगे तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। इस भूल में नहीं रहना है। जीते जी जब तक मोक्ष का पूर्ण अनुभव आपको नहीं होता है, जीते जी जब तक आप वास्तविक को नहीं जानते कि तुम क्या हो,
खाया पिया अघाय के सोया पांव पसार, भोंदू है कछु जाने नहीं को हम को संसार। जिस समय आप जानेंगे कि वास्तव में मैं कौन हूं, ये मैं नहीं, वो मैं जो बोल रहा है, जो बोल रहा है, जिसके दम पे ये तंबूरा बज रहा है। हेलो, खुश रहा बेटा। हाँ 10 मिनट से फोन करो, हम थोड़ा सत्संग में बेटा। हाँ ठीक। यानी हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है, गुरु आपको बदलना चाहिए अगर ऐसा गुरु आपको नहीं मिलता है जैसा हमने आपको बतला दिया। अगर आप सच्चे गुरु की तलाश में हैं, परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, परमात्मा को जानना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना होगा। और जब आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ेंगे तब आप समझिएगा आपकी भक्ति आज से शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि गुरु जब तक मिला नहीं तो भक्ति कहां से मिलेगी? तो भक्ति तो गुरु से शुरू होती है। गुरु आपको मोड़ने का पूरा प्रयास करता है अपने ज्ञान से। भाई आपको कोई बात मालूम नहीं है, आपने पूछ लिया ऐसा करूं कि नहीं करूं, है ना, तो गुरु ने आपको बता दिया कर लो बेटा, है ना। तो जो उचित होगा वही गुरु बतलाएगा। तो गुरु जब तक नहीं बनाते आप तब तक भक्ति प्रारंभ ही नहीं होती। तो इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ का ऐसा सिस्टम है कि जब भी आप जुड़ते हैं तो सेवा के मार्ग में एक सेवा का ऐसा अवसर दिया जाता है कि आपकी पूरी जिंदगी भक्ति में लग जाती है। जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में सेवा का ऐसा प्रावधान है कि आपका जीवन पूरा भक्ति में जुड़ जाता है, क्योंकि गुरु की सेवा करना है। तो गुरु की सेवा में आप प्रथम से ही आ जाते हैं, यानी आपका जब से जन्म हुआ ऐसा सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। और जब तक मर नहीं जाते तब तक आपको सेवा का प्रावधान दिया जाता है। कर सको तो करना है, नहीं कर सको तो नहीं करना, ये अलग विषय है। लेकिन गुरु आपको बदलना चाहिए अगर सही गुरु आपको नहीं मिलता। अगर आपको गुरु भटकाने वाला मार्ग बता रहा है, मतलब आपको तो मंजिल चाहिए, गुरु बना लिया, परमात्मा को नहीं जानते, मोक्ष नहीं मिलने वाला है, तो क्या गुरु बनाया? कोई मतलब नहीं है ऐसा गुरु बनाने का, क्योंकि भेष बराबर हो रहा है इस संसार में। भेषधारी बहुत है और भेष में लोग लुट जाते हैं। मतलब भेष रख लिया तो बस साधु है वो। भेष रख के साधु कोई नहीं होता है। साधु का होना मुश्किल है, साधु होना बड़ा कठिन विषय है। लेकिन यहाँ कोई भी साधु बन जाता है। आप लोग कपड़ों से समझ लेते हैं कि साधु है, ये भगवा रंग है। भेष से कुछ नहीं होता। हम भी चाहे तो हम भी अपना भेष बना सकते हैं, हम भी अपना थोबड़ा में बहुत कुछ लगा सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सब कुछ बेकार है। इसलिए एक छोटी सी निशानी हम अपने माथे पर रखते हैं ताकि आपको हल्का सा प्रभाव रहे, आप लोग ऐसा समझे कि चलो साधु महात्मा है भाई, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं होता है जिस गुरु से आपको परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। गुरु कई प्रकार के होते हैं। अब ये सब गुरु ही है जो आपको ज्ञान देकर जो बात आप नहीं जानते उसी बात को समझा देते हैं, बता देते हैं, वही गुरु है। अगर आपको हमारी बात समझ में आ गई, आप उस बात को समझ गए, मान लिए, चलने लगे, तो हम ही गुरु हो गए बिना बनाए, है ना। यहां से तो आपको हम बता ही रहे हैं ना, आप लोग तो सुन ही रहे हैं, समझ रहे हैं गलत क्या है सही क्या है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो हम आपके गुरु हो गए। लेकिन फर्क ये है, गुरु बनाना एक अलग बात है, गुरु मानना एक अलग बात है। तो आज तक आप जिन पाखंडी गुरुओं की शरण में अगर हैं आप हैं, तो आपने गुरु बनाया नहीं है, गुरु आपने माना है, क्योंकि वो गुरु तो है ही नहीं।
तो आपने बनाया नहीं उनको गुरु, आपने उनको गुरु माना है, क्योंकि गुरु बनाया होता तो आज परमात्मा को जानते होते, नहीं भटकते। दीपा पूजा पाठ ये जो करते हो ये सब नहीं करते। ये जो खपड़िया में रात रात भर ध्यान लगाते हैं बहुत सारे लोग, ये ऐसा नहीं करते। जो सुबह शाम यानी जितनी समय इच्छा पड़े उतनी समय बैठ के जाप में बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। जब आप परमात्मा को जान लेते, जब आप गुरु बनाए होते, ये तो गुरु की बात है। आपके ऊपर खुश हो जाए तो 2 साल में दे दे, आपके ऊपर खुश हो जाए तो पहले दिन ही दे दे। परमात्मा का परिचय ये गुरु के ऊपर है। आप जब तक अटल सिद्धांतों का पालन नहीं करते, आप जब तक गुरु से प्रीत नहीं लगाते, जब तक आपकी लगन परमात्मा में नहीं लगती, तब तक गुरु आपको आत्मा परमात्मा का परिचय नहीं करवाता। क्योंकि उसे जानने और पहचानने के लिए आपके पास तीव्र बुद्धि होना चाहिए। या तो तीव्र बुद्धि होना चाहिए, या तो गुरु में मतलब लगन होनी चाहिए। लगन ऐसा कि गुरु ने कह दिया या फिर गुरु ने जो बता दिया उस बात को आप स्वीकार कर लो, तो ऐसा तब सही माना जाता है जब सच्चा गुरु मिले। अभी तो क्या है कि पाखंडी गुरु लोग कुछ कह देते हैं, क्योंकि लगन उनसे लगी है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, है ना। तो ये देखा जाएगा वाला काम जो है बेकार है, क्योंकि देखा नहीं जाएगा। तुमको ये समझ लो कि नरक कुंड में ही चले जाओगे। ये मनुष्य का तन मिला है, अगर सोच समझकर भक्ति नहीं करोगे तो तुम दुख की ऐसी खाई में चले जाओगे जहां से चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी आसान है, खा ले पी ले 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 दे ले, एक दिन तो जाना है। तो गुरु बनाना एक बड़ा कार्य है, इस कार्य को सोच समझकर करना चाहिए। अभी बहुत सारे जैसे जय गुरुदेव में जुड़े हैं लोग, जय गुरुदेव तो वर्तमान में है नहीं, उनके कैंडिडेट हैं। क्योंकि जय गुरुदेव से कई लोग आदि अनादि मुक्ति पंथ में पहुंच चुके हैं, वहां से छोड़ चुके हैं। यानी बात वही है कि जब आपकी लगन लगेगी ना, तब आप छानबीन करेंगे। और सतगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, कहाँ कबीर सोई जन मेरा, नीर चीर का करे निबेरा। जो सत्य और असत्य को अलग कर लेता है और सत्य पथ में चल पड़ता है, सत्य की ओर जाता है, वह मेरा है, मतलब मेरा शिष्य। तो बात ये है, गुरु आप चाहे जितने बना चुके हो, अगर आपने 2 बना चुके, 3 बना चुके, 4 बना चुके, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ, नहीं होने वाला है, तो आपको आगे भी गुरु बनाना चाहिए। हकीकत तो ये है कि आपको अगर परमात्मा से मिलना है, परमात्मा को जानना चाहते हो, तो ड्रामा करना छोड़ के, नाटक करना छोड़ के आदि अनादि मुक्ति पंथ में बिना बहाना किए जुड़ जाओ, तो तुम्हारा भाग्य उदय हो सकता है, तुम्हें अवसर मिल सकता है। वह अवसर जो अवसर मिला है, ये मनुष्य का तन क्यों मिला है कि भक्ति कर लो, मोक्ष प्राप्त कर लो, आवागमन के चक्र से छूट जाओ। तुम्हें मालूम नहीं है, एक बात हम और समझा देते हैं। बहुत लोग इस बात के अड़चन में रहते हैं कि जब हमारा जन्म ही नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ। तुम अभी आत्मा स्वरूप में शरीर में रह रहे हो, खुद भी नहीं जानते हो कि मैं कौन हूं। और देखो, वो बिना आंखों के देखने वाला है, जो अंदर से बैठा हुआ है ना, इसमें कुछ नहीं है। वो अंदर वाला चला जाएगा तो इसमें से कुछ नहीं होगा। ये तो पर्दा है। अंदर वाला वास्तविक वाला जो चला जाएगा तो ये मुख से बोल नहीं पाएगा, ये तो ढक्कन है। ये कान से सुन नहीं पाओगे, कान रहेंगे दिखेंगे पर सुनाई नहीं देगा, क्योंकि अंदर वाला जो देख रहा है, जो सब कुछ कर रहा है, वही चला जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये आपको समझना, ये सब ड्रामा चल रहा है संसार में, यानी पंडिताई चल रही है। पंडित जी का काम क्या होता है, ऐसा करो, यहाँ पे एक सिक्का रखो, ऐसा करो, उसकी दक्षिणा दो। ये पूजा पाठ का जितना सिस्टम है, ये ब्राह्मण लोगों का, जो ब्राह्मण जातिवाद के ब्राह्मण होते हैं, इन लोगों का ये विशेष काम है।
और वही काम बहुत सारे लोग कबीर पंथ में कर रहे हैं। जैसे रामपाल जी के यहाँ देख लो, दीपा बाती चौका आरती नाना प्रकार है, यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, यानी कुछ ऐसी बात है जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका कोई बात नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे ऐसे नियम बना के रखे हुए हैं, यानी इंसान को जिंदा भूत बना देते हैं, मतलब वो फिर किसी की नहीं सुनता। तो रामपाल के ऐसे बहुत सारे शिष्य हैं, और कुछ लोग जागृत हो रहे हैं, कुछ लोग जागकर आदि अनादि मुक्ति पंथ पर आ भी चुके हैं। तो यानी बिल्कुल भूत बना देते हैं। भूत किसे कहते हैं? जिसे कुछ होश नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता, वो अडिग रहता है एक ही चीज में, इसको भूत कहते हैं। तो ऐसे रामपाल के काफी शिष्य, और रामपाल के ही सत्संगों में सबसे ज्यादा बतलाया जाता है कि दूसरा गुरु नहीं बनाना। गुरु तो क्या, दूसरे का सत्संग नहीं सुनना। लो, सत्संग किसी के बाप का नहीं होता है, सत्संग सबके लिए होता है। सत्संग सुनने का अधिकार सबको है, और सबका सत्संग आपको सुनना चाहिए, क्योंकि आपको सार सार लेना है। सार सार चीजें आपको जहां से मिलेगी आपको वहां से लेना है, उससे क्या, असार असार को छोड़ देना है। तो सार असार को जब जानोगे तब न सार को पकड़ोगे, असार को छोड़ोगे। इसीलिए साहब ने कहा बीजक बतावे बित को, जो बित को पता हो। यानी सदगुरु कबीर साहब की वास्तविक वाणी में पूर्ण सच्चाई है। उसे समझने वाला होना चाहिए, उस पे अडिग होने वाला होना चाहिए, उस पे चलने वाला होना चाहिए। तो ऐसे कम लोग धरती में पाए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने समय में बहुत प्रयास किया। लेकिन ये जीव इतना बहाना करता है, इतना ड्रामा करता है, इतना करता है, यानी आप लोग अपने आप को इतना होशियार समझते हो कि गुरुओं को ही ज्ञान देने चल देते हो। बहुत सारे लोग हमको ही बताने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। हमसे पूछो तो अच्छी बात है, हम बताते ही हैं, पर हमको ही बताने चल देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। तो ये बड़ी विडंबना का विषय है। आपके मन में जो भी सवाल हो, जहां भी रखा हो सवाल, हाँ, सिर्फ किताबों की बातें हमसे नहीं करना, जो वर्तमान में भी स्थित हो ऐसी चीजें आप सवाल में ला सकते हैं। आपके दिमाग में क्या डाउट चल रहा है, आप दुनिया भर के सत्संग सुनते हैं, आप हमसे पूछिए, हम उनके बारे में खुलासा करेंगे, समझाएंगे हकीकत। क्योंकि कोई गुरु इस संसार में एक हो सकता है, आप बतलाइए। अगर हम मान लीजिए हम कह दें कि हम ही बस गुरु हैं और कोई गुरु नहीं, तो फिर आप बतलाइए कि हमारे मरने के बाद कौन गुरु होगा, है ना? लेकिन हाँ, हमारे समझाने के बाद भी अभी हम भी कभी ना कभी तो इस संसार से जाएंगे, इस धराधाम को छोड़ देंगे, है ना? कभी ना कभी तो हमको भी छोड़ना होगा। तो किसी न किसी को ये ज्ञान का इस स्थान में, आदि अनादि मुक्ति पंथ में किसी न किसी को तो बिठाना पड़ेगा। तो किसको बिठाना पड़ेगा? जो उस योग्य होगा, जो उस योग्य होगा वही ना बैठेगा, कोई भी बैठ जाएगा। तो यहाँ तो वही चल रहा है कि थोबड़ा में कोई भी रंग पेंट कर लिया, कपड़े बदल लिए, कोई भी साधु बन जाता है। ले, उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। पर यहाँ तो केवल कला धार रहे हैं, कला रखते हैं। कोई मीठी मीठी बातें बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। हम बोलते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, हमको कहते भी है कि आप ऐसा बताते हो, डर लगने लगता, आप डराते हो। आप डराते नहीं है, आपको भय से मुक्त करना चाहते हैं, भयभीत नहीं करना चाहते। और डर लगता है तो देखो, सत्य से काल डरता है, तो आप क्या हो? हम जितनी बातें सच्ची कह रहे हैं उसमें तो सारे देवी देवताओं की भी निंदा आ जाती है, पर हम निंदा नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी सबको मानते हैं। जानते तो है नहीं, लेकिन मानते हैं। भाई सब लोग मान रहे हो तो हमको भी मानना पड़ेगा, रहे होंगे भाई कभी, है ना? तो इस प्रकार से हमने देखा नहीं, जाना नहीं, मान लिया। तो ये तो ग्रंथों की बात है, लेकिन वास्तविक रूप से जब परमात्मा की भक्ति का विषय आता है तब आपको परमात्मा मान नहीं लेना है किसी को भी। परमात्मा को जीते जी जानने का प्रयास करना है। और ये तब होगा
जब गुरु तुम्हें जानकारी देगा। लेकिन यहाँ केवल आप लोगों परमात्मा के बारे में नाम दिए जाते हैं कि भाई किसी ने कह दिया श्री कृष्ण जी परमात्मा है, किसी ने कह दिया राम जी परमात्मा है, किसी ने कह दिया शंकर जी परमात्मा है, वही निराकार है, वो अविनाशी है। ऐसा नहीं है। संसार में जो थे और अब नहीं है तो वो कहाँ गए? वो अविनाशी हैं। अभी इनसे बड़ा अविनाशी तो ये आकाश है, उनसे बड़ा अविनाशी ये पवन है, उनसे बड़ा अविनाशी तो ये जल है। इनकी पूजा करो। तो इनका कोई सार नहीं। ये जीवन के तत्वों को चलाने के लिए 5 तत्वों का निर्माण है। धरती है, धरती नहीं रहेगी तो आप लोग बैठोगे कहाँ, जाओगे कहाँ, है ना। इसलिए गुरु बनाने से पहले आपको बारंबार विचार करना है। और गुरु बनाना एक सरल काम नहीं है, बड़ा काम है। क्योंकि पहले तो गुरु आपकी जांच करता है। देखो स्कूल आप जाते हो, बिल्कुल अनपढ़ होते हो, बचपन में आप याद कीजिए, गुरु आपको रख लेता है जैसे तैसे, आप पढ़ाई शुरू कर देते, फिर वो पढ़ाने लगता है। लेकिन यहाँ मैटर दूसरा है। ये जो खेल है बहुत खतरनाक है। क्योंकि अभी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है कि किसी के भी जगह चले जाओ, उसको गुरु बना लो, तत्काल बन जाता है। लेकिन आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपकी जांच होती है। पहले जांच होती है। जांच ये होती है कि तुम शिष्य बनने लायक हो या नहीं, परमात्मा को प्राप्त करने लायक हो या नहीं। अगर नहीं हो तो नियमों में नहीं खड़े रहोगे, नियम से पलट जाओगे। और नियम से पलट गए तो मतलब ट्रेन पटरी से नीचे चली गई, मतलब आपको नुकसान हो गया। गुरु बना लिया, ज्ञान नहीं मिला। ऐसा ही होगा आदि अनादि मुक्ति पंथ में भी, अगर आपने नियमों को फॉलो नहीं किया तो। क्योंकि नुकसान है उसमें से। हम बता रहे हैं अच्छा मार्ग में चलना है, हम कह रहे हैं कि तुम सही मार्ग में चलो, तुमको जाना है गलत मार्ग में, तो गलत का परिणाम गलत ही होता है। फिर गुरु का क्या दोष होगा, है ना। और संसार में हानि लाभ लगा रहता है, जीवन मृत्यु ये तो चलता ही है, ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हम ज्ञान देने बैठे हैं तो हम अब इतने बड़े ज्ञानी हो गए कि हमको कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, सब हमको भी होता है। हम भी इंसानों की तरह रहते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हम सरल हैं। हम किसी भी बात को ना इतना मतलब दिमाग में रखते हैं। किसी बात की मतलब हमको चिंता नहीं होती है। अगले पल की हमें कोई चिंता नहीं होती कि जिंदा रहना है कि मर जाना है। हानि लाभ की कोई चिंता नहीं रहती है। ऐसा सरल स्वभाव से बनना है। कुछ नहीं होगा, घर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा तो भी हम जीवन जी लेंगे। वृक्ष के नीचे भी तो जीवन गुजारा जा सकता है। बहुत सारे लोग गुजार रहे हैं। जीव जंतु कहाँ घर बना रहे हैं बताइए, जंगल में पूरा गुजारा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को सरल बनाओ, लोभी लालची मत बनो। लालच भक्ति के लिए सबसे बड़ी खतरनाक औजार है। लालच भक्ति से पीछे हटाती है। तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में सारी चीजों की जांच होती है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, सूरवीर बनना ये छोटी बात नहीं है। जब आप मेहनत करोगे तब ना सूरवीर बनोगे। आलस करोगे तो कहां से सूरवीर बनोगे। तो भक्ति करे कोई सूरमा, जब आप भक्ति में उतर जाते हैं ना तो आप वीर कहलाते हैं, आप पुरुष कहलाते हैं, आप मर्द कहलाते हैं। तब आपको लगता है कि हाँ मैं मर्द हूं। इंसान होने का जिसने फर्ज नहीं निभाया, इंसान होने का फर्ज क्या है? पाया मनुष्य तन तो निर्मल तो कर ले मन को। ये मन जो है विकारों से भरा हुआ है, इसे निर्मल कर लो, शुद्ध कर लो। किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी की चोरी मत करो, पराई स्त्री गमन मत करो, मतलब बुरे काम छोड़ दो। इसी को कहते हैं निर्मल तो कर ले मन को। तो ये निर्मल मन तब होता है जब संसार से नाता हमारा टूट जाता है। संसार से नाता हमारा तब टूटता है जब परमात्मा से नाता जुड़ जाता है। तो परमात्मा से नाता तब तक नहीं जुड़ता जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता। और अगर आपको गुरु की तलाश है ऐसे जैसा हम कह रहे हैं, तो आपको घर बैठे गुरु की शरण मिलने वाली है। आप इस दुनिया के किसी भी कोने में हैं, परमात्मा को जानने का अवसर आपको
मिल सकता है। यहाँ की पूरी प्रोसेस जो है ऑनलाइन है, यानी आपको अगर नहीं आ सकते आदि अनादि मुक्तिपन, तो घर बैठे भी आपको गुरु की शरण मिलेगी और गुरु का ज्ञान मिलेगा। हाँ, बताए मार्ग में आपको चलना होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आप गुरु 10 भी बना सकते, 20 भी बना सकते हैं। मतलब एक गुरु से आपको ज्ञान नहीं मिला, दूसरा भी बना लो, दूसरा से नहीं मिला, तीसरा बना लो। आप जब चाहे गुरु बदल सकते हैं। कब तक? जब तक सही गुरु नहीं मिल जाता। और सही गुरु मिलने के बाद अगर आप बदलते हैं, मतलब सही गुरु का ज्ञान छोड़, जिस गुरु के पास जाओगे उस गुरु का ज्ञान पकड़ना पड़ेगा, और जिसको छोड़ दिया उसका ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। तो अगर सही गुरु तुमने धोखे से छोड़ दिया तो फिर तुम्हें नुकसान है, यानी सही को तुमने नहीं समझा तो गलत को क्या समझोगे, है ना। तो आपने समझ लिया होगा गुरु आप कितने बना सकते हो। ठीक है, और सबको इस बात की जानकारी होना चाहिए। बहुत सारा भ्रम दुनिया में फैलाया गया है कि दूसरा गुरु नहीं बनाना, इससे पाप पड़ेगा, नरक में जाओगे, फलाना ढिमका। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपके कर्मों के आधार में आपको योनि प्राप्त होने वाली है। ये लोग नरक स्वर्ग की बातें करते हैं, नरक स्वर्ग जानते नहीं है, समझे। नरक स्वर्ग आपको केवल बतलाते हैं, इनको पता नहीं है कि नरक क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है। कहाँ है नरक? पाताल में। नरक योनि है और स्वर्ग भी योनि है, समझे। कोई स्थान नहीं है कि वहां तुम्हें रहना है। इसी पृथ्वी में, इस पृथ्वी से क्या लगा हुआ है? आकाश लगा है ना, क्या लगा। अब आप केवल उतना देख पा रहे हैं जितना तुमको देखने की क्षमता दी गई है। अगर आपको दिव्य दृष्टि दे दी जाए तो आप वो चीजें देख लेंगे जो यहां से आपको दिखाई नहीं दे रही है इसी पृथ्वी में। तो बस वही बात है कि आपको चमत्कारों के फंदे से बाहर आना है, समझना है। अगर सत्य को तुमने जान लिया तो फिर असत्य तुम्हें ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। जब सत्य से नाता जुड़ेगा तो आपका असत्य से नाता टूट जाएगा। ठीक है, जब ऐसा होता है तब किसी व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।